Hi guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great and having a great day. This is the series in which we discuss common presentations in the gynae, ER and the OPD. And today we are going to be discussing a case of a woman who is 43 years old presenting to your gynae OPD with the complaint of heavy menstrual bleeding. तो जो फाइब्रॉइड होता है वो फर्म होता है, दैट इज़ नॉन टेंडर, और वो एसिमेट्रिकली इंलार्ज होता है क्योंकि वो किसी एक पॉइंट से आउट ग्रोथ हुई होती है। जबकि एडिनोमायोसिस जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिकली इंलार्ज यूट्रस है, बॉगी है, सॉफ्ट है और पेनफुल है, विच इज़ टेंडर। जब आप हैंड प्लेस करते हैं तो उनको पेन होता है, सही है। तो दिस इज़ नोन एज एडिनोमायोमा। इसके हमारे पास एडिनोमायोसिस, इसके हमारे पास सेवरल डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं, सही है। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन, अगर पेशेंट की, सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट की मेजर कंप्लेंट क्या है, वेदर इट्स हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और वेदर इट्स पेन, यानी डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया के लिए हम उनको आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, मेफेनामिक एसिड दे सकते हैं, या फिर नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, विच इज स्टार्टेड सेवरल डेज बिफोर हर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ताकि उनको डिस्मेनोरिया ना हो। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं उनके रिलीज़ को बचाते हैं, तो पेन भी कम होता है और ब्लीडिंग भी कम होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट की मेजर कंप्लेंट जो है वो ब्लीडिंग है, तो हम फौरी तौर पे उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रानिक्सामिक एसिड देते हैं, सही है। ये तो आपने ईआर में कंट्रोल कर लिया। अब लॉन्ग टर्म के लिए हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं, हम उनको साइक्लिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है दैट इज़ मायरिना, यानी कि लिवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस, दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एडिनोमायोसिस, अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए राज़ी नहीं है। इसके अलावा हम उनको क्या दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास सेवरल अदर ऑप्शंस आर ऑल्सो प्रेजेंट, सही है। अब अगर हम उनको सर्जिकल ऑप्शंस के, अगर शी हैज़ कम्प्लीटेड हर फैमिली और उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको एडवाइस करेंगे टुवर्ड्स द सर्जिकल प्रोसीजर्स। उसमें भी फुली इन्वेजिव एंड मिनिमली इन्वेजिव आते हैं। तो मिनिमली इन्वेजिव में हमारे पास क्या होती है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होती है, हमारे पास जो है वो एडिनोमायो, और उसके अलावा हमारे पास क्या होती है, हिस्टेरेक्टमी होती है, जो कि डेफिनेटिव क्योर है। तो हमारे पास क्या हो गए, दो तरह की ट्रीटमेंट्स हो गई, एक हो गई मेडिसिन ट्रीटमेंट, एक हो गई सर्जिकल ट्रीटमेंट। दी मेडिसिन ट्रीटमेंट्स में हमारे पास GnRH एनालॉग्स थे, हमारे पास NSAIDs थे, हमारे पास जो है वो ट्रानिक्सामिक एसिड था, हमारे पास लिवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस थी, हमारे पास कंटिन्यूस यूज़ ऑफ प्रोजेस्टेंस थे, और हमारे पास साइक्लिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी। इसके अलावा सर्जिकल ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इंट्रा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन थी, उसके अलावा हमारे पास एडिनोमायोमेक्टमी थी, और कंप्लीट क्योर 100% क्योर जो कि इरिवर्सिबल होता है, दैट इज़ हिस्टेरेक्टमी।